Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Today we will move to next lecture, which is about the radical equations. Radical equation, what is the radical sign? Basically, first of all, I will tell you radical sign. Square root का जो symbol जो होता है, the symbol of square root is called radical sign. तो किसी भी एक्सप्रेशन में अगर आपके पास ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर कोई लिखी जाती है चीज फिर वेरिएबल, वो रेडिकल इक्वेशन कहलाती है। मसलन अब ये यहाँ पर देखिए ax प्लस बी इज इक्वल टू cx प्लस डी। यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है रेडिकल साइन में लिखा गया, ये रेडिकल इक्वेशन है क्वाड्रेटिक में। इट इज 3 रेडिकल साइंस, ये एक नेक्स्ट टाइप है हो सकती है इसकी। And here we have 2 radical signs. This is also radical equation. So let us define radical equation. An equation involving the expression under radical sign. Radical sign मैंने आपको बताया कि स्क्वायर रूट का सिंबल जो होता है इसको radical sign कहते हैं, इसको radical equations कहते हैं. An equation involving the expression under radical sign is called radical equation. अब इसकी 3 टाइप्स हैं जो आपकी बुक में एक्सप्लेन की गई। आपने इसमें 11 क्वेश्चन है तकरीबन, और मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास कौन सी टाइप में कौन से क्वेश्चंस आपके पास इन्वॉल्व हैं। अब देखिए फर्स्ट टाइप में आपके पास एक रेडिकल साइन होगा और इक्वालिटी में इक्वेशन होगी। तो ऐसी इक्वेशन जिसमें एक रेडिकल साइन है उसको आपने स्केलिंग बोथ साइड कर देना और आपके पास एक्स की वैल्यूज आ गई। अब 2 रेडिकल इक्वेशन है आपके पास, ये सेकंड रेडिकल इक्वेशन में आपके पास 3 रेडिकल साइन इन्वॉल्व। अब ऐसी इक्वेशन जिसमें 3 रेडिकल साइन इन्वॉल्व होते हैं इस टाइप आपने 2 मरतबा स्क्वायर करना। फर्स्ट टाइम स्क्वायर करेंगे तो तीनों में से आपके पास एक स्क्वायर रूट आ जाएगा, फिर उसको दोबारा स्क्वायरिंग कर एक्सप्रेशन हम हासिल करेंगे विच विल बी विदाउट रेडिकल साइन। ये सेकंड टाइप इस टाइप की है। और थर्ड टाइप में आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस एम, एक्स स्क्वायर प्लस पी एम प्लस एन। तो यहाँ पर ये वाला जो एक्सप्रेशन है ये सेम होगा, ये आपने याद रखना। ये यहाँ पर आपके पास एक्सप्रेशन सेम होगा और राइट साइड पर आपके पास कोई कांस्टेंट नंबर हो सकता है, कोई कांस्टेंट वैल्यूज हो सकती है। इसमें आपने क्या करना है कि एक एक्सप्रेशन को ए सपोज कर लेना है और दूसरे एक्सप्रेशन को बी सपोज कर लेना है। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी ए प्लस बी इज इक्वल टू क्यू की इक्वेशन बन जाएगी। फिर आपने इन दोनों को स्क्वायर करना है और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके ए प्लस बी की वैल्यू आपने उसमें पुट करनी है। तो हम ये क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज 1.4। लेट्स मूव क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। Dear students, let's move on over exercise 1.4, question number 1. अब आप ये देखिए कि जो मैंने आपको टाइप्स बताई हैं इसमें वही टाइप इसमें आपके पास क्वेश्चन में नजर आ रही है। एक रेडिकल साइन है, इसमें हमने क्या करना है, दोनों साइड पर स्क्वायर करना है। दोनों साइड पर आपने स्क्वायर लिया, दोनों साइड पर आपने स्क्वायर लिया सिंपली, और इसको आपने सॉल्व किया। 2x प्लस 5 होल स्क्वायर को सॉल्व किया आपने a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूले से, तो 4x स्क्वायर प्लस 20 प्लस 25, और स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 7x प्लस 16 आपके पास। इसको आपने तमाम ये जो 7x माइनस 16 है इसको लेफ्ट साइड पर ले आए, तो हमारे पास इक्वेशन सॉल्व करने के बाद आ जाएगी 4x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। इसकी हमने फैक्टराइजेशन कर ली, 13 को ब्रेक कर लिया, 4x प्लस 9 लिख सकते हैं। These are the factors of 36. These are the factors of 36. The two numbers when multiplied we will get plus 36, and when we add we will get 13. तो वो हमारे पास फैक्टर्स आपके पास कौन कौन से आए, 4x प्लस 9। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म आपने वैसे लिखनी है और 13 के फैक्टर्स आपने ब्रेक करके यहाँ पर लिख दिए। अब ये अगर आपने सही फैक्टर्स लिखे हैं तो आपके पास यहाँ पर जरूर कॉमन फैक्टर आ जाए, यहाँ पर जरूर आपके पास कॉमन फैक्टर आ जाए। अब ये हमारे पास उनके सही फैक्टर आए थे, तो यहाँ पर x प्लस 1 कॉमन आ गया। रिमेनिंग टर्म विल बी 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास इसका क्या मतलब होता है, इसमें से इसका मतलब ये है कि x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और 4x प्लस 9 इज इक्वल टू 0।
तो आपके पास x की वैल्यू -1 आ गई और x की वैल्यू -4 आ गई। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये क्वेश्चन खत्म नहीं होते। जब भी आपके पास रेडिकल साइन के क्वेश्चंस होंगे, हमने इसको चेक हर सूरत में करना है, हर सूरत में चेक करना है। यानी कि x की जो वैल्यूज आई हैं इसको आपने गिवन क्वेश्चन में लगाकर चेक करना है कि वेदर ये हमारे पास कौन सा इसका सॉल्यूशन सेट एग्जिस्ट करता है, पॉसिबल है। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर ना आए तो वो वाला वैल्यू जो x की हमने फाइंड की होगी वो एक्सट्रीनियस रूट कहलाएगा। कौन सा रूट कहलाएगा बेटा? एक्सट्रीनियस रूट। लेट्स चेक कि वेदर ये दोनों हमारे सॉल्यूशन सेट में आते हैं कि नहीं। अगर दोनों सॉल्यूशन सेट में आएंगे तो दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड की वैल्यूज आपस में बराबर हो जाएंगी। चेक करते हैं इसको। अब ये देखिए आपके पास x इक्वल टू -1 है। अब x इक्वल टू -1 ने लेफ्ट साइड में पुट किया 2x + 5। अब x की जगह पर आपने -1 लगाया तो 2 × -1 -2 + 5 3 आ गई। लेफ्ट हैंड साइड आ गई। राइट साइड पर आपके पास है विद रेडिकल साइन 7x + 16। इधर आपने -1 लगाया, -7 + 16 √9 का स्क्वायर रूट 3। अभी आपने देखा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, तो इसका मतलब क्या है कि x = 1 इसका रूट है। x = 1 इसका रूट है। अब नेक्स्ट चेक करते हैं x = -9/4। -9/4 राइट साइड पर आपने पुट किया तो आपने ये देखा, ये इसी को आपने इसमें पुट किया जी, लेफ्ट हैंड साइड पर पुट किया आपने 2x + 5। ये आपने पुट किया -9/2 + 5, 2 एलसीएम ले लिया, -9 + 10 1/2, 10 - 9 1/2। राइट हैंड साइड पर पुट किया जी आपने -9/4, 7 9 का 63, -63/4 + 16 4। आपने यहाँ पर एलसीएम लिया तो ये आपके पास 64 - 63 1/4 आपके पास आ जाएगा और √1/4 1/2 के बराबर। अब यहाँ पर भी आपने देखा कि फॉर x = -9/4 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं आपके पास, ये सॉल्यूशन सेट में आपके पास ये दोनों वैल्यू पॉसिबल आएंगी। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया x = -1 और x = -4। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो एक्सरसाइज 1.4 है, इसमें क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 4 सेम लाइन के ऊपर है। तो आपने इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 4 को सॉल्व करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, सेकंड टाइप की तरफ चलते हैं, जो कि हमने सेकंड टाइप आप पढ़ी है आप रेडिकल इक्वेशंस में कि x + a स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x + b इज इक्वल टू x + c। अगर आपके पास तीन रेडिकल साइन इक्वेशंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो इन इक्वेशंस को मैंने बताया था आपको कि इसमें 2 दफ़ा स्क्वायर करते हैं, 2 दफ़ा स्क्वायर करते हैं। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। अब आप यहाँ पर देखिए, ये आपके पास है √11 - x + √6 - x इज इक्वल टू √7 - x। अब मैंने बताया आपने इसमें 2 दफ़ा स्क्वायर करना, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स की। ये देखें, आपने लेफ्ट साइड को स्क्वायर कर दिया और राइट साइड को आपने स्क्वायर कर दिया। तो यहाँ पर प्लस का साइन है सेंटर में, तो a + b होल स्क्वायर के फार्मूले से आपने इसको ओपन किया। तो √11 - x होल स्क्वायर, अंडर का साइन खत्म हो जाएगा तो आपके पास 11 - x आ जाएगा। सिमिलरली 6 - x आ जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ दिस। राइट साइड का आपने स्क्वायर लिया, 27 - x आ जाएगा। इसको आपने सॉल्व किया, 11 + 6 17 - x - 2x 2 × अब सेम अंडर रूट में लिखा जा सकता है अगर मल्टीप्लिकेशन में हो। 2 × 11 - x 6 - x इज इक्वल टू 27 - x। अब यहाँ पर आप देखिए, ये वाली 17 - 2x को आप राइट हैंड साइड पर लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास रेडिकल साइन आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई 2 × 11 × 6 66, 11 × -x -11x, -x × 6 -6x, -x × -x + x स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू ये 17 - 2x राइट साइड पर लेके गए तो साइन चेंज हो जाएंगे, -17x + 2x आपके पास आ जाएंगे, ठीक है बेटा।
अब आपने क्या करना है, इसको आपने सॉल्व किया तो ये आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 66, और इसको सॉल्व किया आपने 2x माइनस एक्स और 27 माइनस 17 प्लस 10 आ गया। ओके, अभी आप ये देखो, मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट टाइम जब आप स्क्वायर करोगे तो आपके पास एक रेडिकल साइन रहेगा, ये आपके पास एक रेडिकल साइन रहेगा, ठीक है, स्क्वायर रूट के अंदर। अब आपने क्या करना है, इसको दोबारा से स्क्वायर करना है, इसको आपने दोबारा, ये फर्स्ट टाइम दोबारा से बन गई इसमें आपके पास, ठीक, इसको दोबारा से स्क्वायर किया दोनों साइड पर तो स्क्वायर रूट का सिंबल खत्म, और इसको आपने सॉल्व किया तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100 आ जाएगा। तो larger terms of x square are on left hand side, so keeping all the terms on right hand side, taking इसको आप right hand side पर तमाम terms को ले लेते हैं। तो 4x माइनस एक्स स्क्वायर, तो आपके पास 3x स्क्वायर माइनस 68x माइनस 20x, तो माइनस 88x प्लस 264 माइनस 100 164। अब आपने इसके फैक्टर बनाने हैं, माइनस 88 के दो ऐसे नंबर जिनको मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 164 आए, और ऐड करें तो आपके पास माइनस 88 है। तो ये इजीली आपके पास यू कैन यूज क्वाड्रेटिक फार्मूला आल्सो फॉर दिस फैक्टर इन स्पाइट ऑफ फैक्टराइजेशन। जहाँ पर आपको मुश्किल पेश आए वहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये इट इज़ बेटर कि फैक्टराइजेशन आप इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड कर लें, फिर ये आसान है अगर पॉसिबल। तो इस पे से आपने 3x देखिए आपके पास कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से 3x कॉमन आ जाएगा, x माइनस 2, और यहाँ पर आपके पास माइनस 82 कॉमन आ गया, तो x माइनस 2 आपके पास दोनों में सेम फैक्टर आ गया। इसका मतलब कि ये जो फैक्टराइजेशन हमने की है ये हमारी सही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का सेम फैक्टर आना जरूरी है। तो ये x माइनस 2 दोनों में कॉमन आ गया, तो आपके पास 3x माइनस 82 ये इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या हो गया कि आइदर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 और 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर आपने और ना लिखी और दोनों टर्म्स को एट अ टाइम 0 कर दिया, तो इसमें ये अच्छा नहीं समझा जाता कि एट अ टाइम एक टर्म आपके पास 0 होगी, दोनों टर्म एट अ टाइम 0 के बराबर नहीं हो, इसलिए और का सिंबल लिखते हैं। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, x इक्वल टू 2 आ गई, माइनस 2 राइट साइड पर जाके x इक्वल टू 2, एंड हियर 3x इक्वल टू 82 और x इक्वल टू 82 और 3। अब हमने इसको, जैसे मैंने आपको बताया फर्स्ट टाइप में कि आपने इन दोनों क्वेश्चंस x की वैल्यूज को इस क्वेश्चन में लगाकर चेक करना है। अगर आपके पास लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो वो सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे, और अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ना आए तो वो एक्सट्रीनियस रूट कहलाता है। कौन सा रूट कहलाता है बेटा, एक्सट्रीनियस रूट, तो वो आपने सॉल्यूशन सेट में नहीं लिखना। ओके, तो हमने इसको जब चेक किया, ये आपने रेगुलरली चेक करना है, मैंने आपको क्लास 9th में बताया हुआ है कि इसको आपने हमेशा चेक करना है इक्वेशंस में। जब भी आपके पास x की वैल्यूज आए तो x की वैल्यूज को गिवन इक्वेशन में लगाकर चेक करें कि वेदर आवर आंसर इज करेक्ट और नॉट। तो मैंने ये चेक किया तो x इक्वल टू 2 ये सही था, और ये लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड के बराबर नहीं थी, तो ये एक्सट्रीनियस रूट था। तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास x इक्वल टू 2 आया। अब ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ एक्सरसाइज 1.4, ये दीज आर द सेम क्वेश्चन, ठीक है बेटा। ये डू योरसेल्फ बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 8 ऑन द सेम लाइन, बिल्कुल ऐसे ही करने हैं आपने, और इसको चेक जरूर करना है। एग्जामिनेशन में इसके 2 नंबर होते हैं, आपने इसको जरूर चेक करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, अब हम थर्ड टाइप को टच करते हैं। अब हमने इसमें थर्ड टाइप ये पढ़ी थी कि अंडर रूट एक्स प्लस पी एक्स प्लस एम, अंडर रूट एक्स प्लस पी एन पी एक्स प्लस एन इज इक्वल टू क्यू। आपने ये देखा कि एक्स प्लस पी सेम है, एक्स प्लस पी दूसरे भी रेडिकल साइन में सेम है। इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हमने इसमें ए और बी सपोज किया था इसको। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। अब आप यहाँ पर देखें कि ये सेम है आपके पास, ठीक है। तो ये हमारी ये वाली टाइप, थर्ड टाइप जो सी टाइप हमने पढ़ी थी, ये थर्ड टाइप आ गई। इसमें मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग माय डेफिनेशन और टाइप में कि इसको एक को आपने जहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 सेम हो, ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 3x सेम हो और प्लस 4,
इज इक्वल टू 5। तो इसको एक को आपने a सपोज कर लेना और दूसरे को आपने b सपोज कर लेना। तो इसको हमने जब a सपोज किया तो ये सारे का सारा क्या है a, और ये सारे का सारा हमने सपोज किया b, तो ये a प्लस b इज इक्वल टू 5 है। ओके ठीक है बेटा, a प्लस b इज इक्वल टू 5। अब आपने क्या करना है कि a को भी स्क्वायर करना है और माइनस b स्क्वायर करना है। ओके, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्यों हमने किया ये हमने इसलिए किया कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपके पास हो जाएगा a प्लस b a माइनस b। तो a प्लस b की मेरे पास वैल्यू 5 है, तो 5 वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूँ। ओके, तो देखिए इसका जब मैंने स्क्वायर किया, a को स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट का सिंबल खत्म, ये आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से b को जब मैंने स्क्वायर किया तो ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट का सिंबल खत्म हो जाएगा। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 आ जाएगा, बाय नेगेटिव साइन है तो इनसाइड द ब्रैकेट साइन चेंज आपके पास हो जाएगी। ठीक है, तो ये स्टेप क्या था आपके पास, ये वाला स्टेप था आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9, और ये आपके पास था एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4। राइट बेटा, तो बाहर नेगेटिव साइन है तो इनसाइड ब्रैकेट, जब नेगेटिव साइन में ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इनसाइड ब्रैकेट सब साइन चेंज हो जाएंगे, इस वजह ये साइन चेंज हो गया। तो सेम देखिए आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 3x से कैंसिल हो जाएगा, और 9 माइनस 4 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 5 आ गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 5 आ गई। तो अब यहाँ पर देखिए a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू 5, इसको जब आपने ओपन किया तो a प्लस b की वैल्यू आपके पास क्या है, a प्लस b की वैल्यू आपके पास 5 है, तो a प्लस b की जगह 5 लिख दिया, और 5 इंटू a माइनस b ये आपके पास ऑलरेडी 5 था, तो 5 को 5 से कैंसिल किया तो a माइनस b इज इक्वल टू 1। अब आपके पास दो इक्वेशन आ गई, a प्लस b और a माइनस b इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन नंबर 1 लिखी आपने a प्लस b इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2 लिखी आपने a माइनस b इज इक्वल टू 1, इनको सॉल्व किया आपने, प्लस b माइनस b से कैंसिल हो जाएगा। राइट, a प्लस a आपके पास आ जाएगा 2 है, तो आपको a की वैल्यू चाहिए, तो a से a के कोफिशिएंट क्या है 2 से आपने डिवाइड किया तो a की वैल्यू 3 आ गई। अब a की वैल्यू 3 है, इसको आपने किसी भी इक्वेशन में पुट करना है, आपने a की वैल्यू 3 इधर पुट कर दी इक्वेशन नंबर 1 में, 3 प्लस b इज इक्वल टू 5 आ गया, तो 3 राइट साइड पर गया तो 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2 आ गया। a और b की वैल्यू आपके पास आ गई है 3 एंड 2। अब इसमें आपने क्या करना है, सॉल्व करना है, तो वेरिएबल आपके पास x है तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर आपके पास x की वैल्यू ये आ जाए तो फिर दूसरे को सॉल्व करने की ऐसा जरूरत नहीं होती। चलिए देखते हैं, सेम ही आते हैं वैसे। अब a की वैल्यू आपके पास क्या आई है, a की वैल्यू 3 आई है, तो a को हमने किसके बराबर सपोज किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 के, तो इसकी जगह पर आपने a की जगह आपने 3 लिख दिया। ठीक है बेटा, तो इसको दोनों साइड पर स्क्वायर किया तो आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0। इसका मतलब कि इसमें से x को कॉमन लेना है, x से डिवाइड नहीं करना, x से डिवाइड नहीं करना, कभी भी वेरिएबल से डिवाइड नहीं करते। ठीक है, तो इसके दो रूट्स आ गए, इसमें आपके पास दो रूट्स बनेंगे, x कॉमन लिया आपने इसमें से, तो x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास ये वाला क्वेश्चन आपके पास एमसीक्यूज में भी आ सकता है, जस्ट ये वाला क्वेश्चन, द सॉल्यूशन सेट ऑफ x स्क्वायर प्लस 3x इज दैट दैट दैट, तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, बाद बच्चे जस्ट ये लिख देते हैं x इक्वल टू माइनस, ये गलत है, वो आपके पास ये कॉमन ना लेने की वजह से होता है। तो x की वैल्यू से आपके पास आ गई, तो आप ये x इक्वल b की वैल्यू लगा के पुट करेंगे तब भी आपके पास यही रूट्स आएंगे। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल आपके पास x में, तो इसको जब मैंने चेकिंग किया तो ये दोनों रूट्स इसको वेरीफाई करते थे, तो आपके पास करेक्ट आंसर आ। ठीक है, 0 और 3 विल बी द स्क्वायर रूट। आपने इसको हर सूरत में चेक करना है, आपने इसमें हर सूरत में चेक करना है। मैंने इसमें देखा आपकी बुक में, तो मुझे पता चला कि जनाब 9, 10 और 11 सेम क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 11 कर दिया, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आपने बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना है, और इसको हर सूरत में जो आपके पास x की वैल्यूज आए इसको गिवन इक्वेशन में लगाकर चेक करनी है। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ जाए तो वो आप सॉल्यूशन सेट में लिखने हैं, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर ना आए तो वो आपके पास एक्सट्रीनियस रूट होंगे। ठीक है बेटा,
तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सरसाइज 1.4। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी हो तो आपने मुझे इन्फॉर्म करना है। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज।